वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। श्री गणेशाय नमः। महाकालिका देव्यै नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। माँ कालिका के दिव्य चरणों में आज बहुत समय के उपरांत बहुत से लोगों की इच्छा के अनुरूप और निश्चित ही गुरुदेव भगवान और माँ कालिका की इच्छा के अनुरूप ही एक हम चैनल भक्ति संवाद नाम से प्रारंभ करने की विचार में हैं और उसी के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। भक्ति संवाद निश्चित ही एक ऐसा माध्यम होगा जिसके माध्यम से हम कोई भी निर्णय को कैसे लें, परिवार में सुखी कैसे रहें, कैरियर का चुनाव कैसे करें और मुख्य केंद्र बिंदु होगा कि भगवान की प्राप्ति कैसे करें, भगवत प्राप्ति कैसे करें, भगवत प्राप्ति में क्या रुकावट आ रही है तो उन चीज़ों को कैसे पहचानें। क्योंकि आज के समय में बहुत ही इन्फॉर्मेशन समाज में सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। इससे हमारी जो युवा पीढ़ी है जिसको जेन जी बोल रहे हैं और अभी जो सीजेपी प्रदर्शन भी हुआ है, इसके माध्यम से भी बहुत सी चीज़ें खुल के आई हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा और संस्कारों की एक जो मेल होता है वो नहीं बैठ रहा है। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय प्रदान करती है, तो ये आक्रोश क्यों? निश्चित ये आक्रोश ऐसा नहीं है कि जो भी आक्रोश हुआ है वो गलत है, क्योंकि अगर बच्चों के पेपर लीक होंगे तो निश्चित ही आक्रोश होना जायज़ है। हम भी 20 वर्षों से ग्रेटर नोएडा में शिक्षा संस्थानों से जुड़े हुए हैं और इसी कार्य में हमेशा जैन जी के साथ में रहे हैं। तो यदि उनका आधार ही निराधार कर दिया जाएगा, अर्थात जो वास्तविकता में जिस लायक है वो लायक ही नहीं रहेगा, तो आक्रोश होना वाजिब है। लेकिन ये आक्रोश कहीं दिशा विहीन ना हो जाए, इसलिए कुछ हमारे पास में प्रश्न आए। कुछ माता पिता अपने बच्चों को कैरियर के बारे में, बच्चों से संबंधित, और कुछ बच्चे माता पिता से संबंधित, अर्थात कहीं ना कहीं कोई मेल नहीं खा रहा है। तो इस कारण से मैं पेरेंटिंग, वैसे मैं बहुत ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत जानकार हूँ या मैं पेरेंटिंग का एक्सपर्ट हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारे शास्त्रों में अभिभावक को क्या कर्तव्य हैं और बच्चों के क्या कर्तव्य हैं वो बताने की जो धारणा रही है ऋषि मुनियों की, उसको कोशिश करूँगा बतलाने की। आवश्यक नहीं है कि हमने वो सभी आदर्शों को मानते हुए पूरी ज़िंदगी निभाया है, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ों में मैं असफल रहा हूँ, बहुत सी चीज़ों में मैं सफल रहा हूँ, लेकिन असफल होने के बावजूद भी मुझे पता है कि मैं किस जगह असफल रहा हूँ और किस प्रकार से हमें लोगों को उस असफलता से बचाना है। तो मैं इन सब बातों को एक ही चीज़ में पिरो के ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में सही रास्ता वास्तविकता में दिखाने वाले कितने मिलेंगे वो मुझे पता नहीं, लेकिन सही रास्ता क्या होता है ये हमारे शास्त्र ज़रूर बता रहे हैं और हम उन्हीं शास्त्रों के माध्यम से, उन्हीं शास्त्रों की जो कंक्लूज़न होगा वो हम बताने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि यदि आप या आपके बच्चे या परिवार का कोई सदस्य इस दुविधा में होकर कोई प्रश्न पूछता है तो मैं कोशिश करूँगा कि वीकेंड तक, सप्ताह के अंत तक उन प्रश्नों का जवाब आपको ऑनलाइन माध्यम से प्रदान कर सकें। इसमें हमारी आपके प्रश्नों को लेकर आने वाली सहयोगी रहेगी भक्ति, और भक्ति हमारी बेटी का नाम है, जैसा कि आप में बहुत से लोग जानते हैं।
तो उन प्रश्नों को रखेगी। और उसका चैनल है भक्ति संवाद.in, और इसमें @gmail.com, इस पर आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। और इन प्रश्नों के माध्यम से हम ये यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं श्री गुरुदेव की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, अपने पत्नी के सहयोग से, एवं सभी लोगों की आवश्यक, जो बहुत आवश्यक हैं, उन आशीर्वाद और प्रेम भरी सद्भावनाओं से। तो कोशिश रहेगी, और परिणाम की तो कोई वो नहीं है। और ये सब चीज़ें निश्चित ही आज आपको या हमें निश्चित ही एक सही मार्ग दिखाने का कार्य करेंगी, और हम लोगों को जोड़े रखने का कार्य करेंगी। क्योंकि मूल उद्देश्य हमारा है कि आज जो पीढ़ी कहीं ना कहीं सही और गलत का निर्णय नहीं ले पा रही है, वो सही क्या है उसको पहचान ले। वो सही तब तक नहीं आएगा समझ में जब तक शास्त्र प्रमाण ना कर दें। तो इसलिए हमारा अनुरोध है कि आप सभी लोग अपने बच्चों को केवल विद्या ही ना दें, संस्कार भी दें। जय माता दी, जय श्री राम।